मैं अशोक तिवारी हूँ और आज मैं मौजूद हूँ माघ मेले में, संगम नगरी प्रयागराज के उसी माघ मेले में जहां पर इन दिनों माघ मेला आयोजित किया जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग स्नान करने भी आ रहे हैं। लेकिन इसी माघ मेले में एक बड़ा विषय पिछले कई दिनों से चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गया है, ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के स्नान का मुद्दा। तो इस वक्त मैं उन्हीं की उनका जो शिविर कार्यालय है उसके बाहर मौजूद हूं। सबसे पहले मैं आपको उनके शिविर की तस्वीर दिखा देता हूं कि देखिए, दरअसल इनके शिविर कार्यालय को आज पूरे तिरंगे रंग में रंगा गया है। दरअसल आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस का पर्व है, लिहाजा जो उनका शिविर कार्यालय है वहां पर भी ध्वजारोहण किया गया है और इसके अलावा उनके पूरे शिविर कार्यालय को तिरंगे रंग से रंगा गया है। ये आपको तस्वीरों में नजर भी आ रहा होगा और श्रद्धालुओं की संख्या जैसे कि रोज यहाँ पर रहती है वही स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन आज जो उनका आसन है जहाँ पर वो बैठते हैं वहां भी आप देखिए कि वहां पर भी तिरंगे रंग से गुब्बारों की सजावट यहाँ पर की गई है। तो बेहद अद्भुत नजारा है आज जो ज्योतिष पीठाधीश्वर हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद उनके शिविर कार्यालय का। भीड़ भाड़ शुरुआती दिनों से यहाँ पर देखी जा रही है, यानी जब से ये पूरा मामला शुरू हुआ है तब से ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में एक बयान भी दिया है। योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि संविधान और व्यवस्था से ऊपर कोई नहीं है और अगर किसी को ये लगता है कि वो व्यवस्था से ऊपर है, व्यवस्था अपने हिसाब से चलाएगा, तो ये नहीं चलेगा। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो लगातार इस माघ मेले का भ्रमण भी कर रहे हैं और इस मुद्दे को लेकर अपनी बात बहुत बेबाकी से रख भी रहे हैं। क्या नाम है आपका? आचार्य मनीष। आचार्य मनीष। कहाँ से आए आप? हम लोग नोएडा वृंदावन से हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि ये पूरा मामला आपकी जानकारी में है? हाँ, मेरी कई रील्स हैं जिन पे मिलियंस तक लोगों ने देखा है और जो चोटी खींची गई ब्राह्मणों की, जो दुख दिया गया हिंदू समाज को, उसको लेकर के पूरा हिंदू समाज आक्रोशित है। और ये केवल बात शंकराचार्य पद की नहीं है, ये बात पूरे हिंदुत्व के मान की है, सम्मान की है। और ये लड़ाई अपने अंतिम लक्ष्य तक जाएगी, जिसका लक्ष्य है कि पुनः से जो हमारे अपमान किया गया है वो मान खोया हुआ वापस मिले, वो शौर्य हमें वापस मिले, हिंदू पुनः जागे। संतों की मर्यादा यदि माघ मास में धूल दूषित होगी तो फिर इस भारत का शौर्य कहाँ रहेगा। इसलिए ये जो पूरा कार्यक्रम है, पूरा ये माघ मेला है, इस माघ मेले में ही ये तय हो जाएगा कि भाजपा की अगली रणनीति क्या होगी। क्योंकि अगर भाजपा अपने दिए गए कुकृत्य पर वापस लौट करके आती है तो बहुत अच्छा होगा। अगर वापस लौट करके नहीं आती, अब महाराज जी से, स्वामी जी से क्षमा नहीं मांगती, संतों से, ब्राह्मणों से क्षमा नहीं मांगती, तो इसका परिणाम ये जनता जो खड़ी हुई है वो सब देगी, क्योंकि हम हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र की जय। अच्छा, मुझे आप ये बताइए, आज योगी जी ने लखनऊ में एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि संविधान और व्यवस्था से ऊपर कोई नहीं है और अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि व्यवस्था अपने हिसाब से चलाएगा तो ये ठीक नहीं है। संविधान का अर्थ क्या है? संविधान एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सबको अपने सम्मान की रक्षा का अधिकार प्राप्त है। तो जब सब अपने सम्मान की अधिकार की रक्षा कर सकते हैं तो संतों को क्या अपने स्वाभिमान की अधिकार की रक्षा का या उनके भक्तों को अपने स्वाभिमान की रक्षा का अधिकार नहीं है? उन्हें अधिकार है और ये इन सबको मालूम पड़ जाएगा। अभी आप जाकर के सोशल मीडिया उठा करके देख ले तो वहां से ये मालूम पड़ जाएगा कि इस समय समाज का पारा क्या चल रहा है। सोशल मीडिया डिसीजन मेकर है। भारत को पूरे विश्व में कहां क्या चल रहा है वहां के माध्यम से हम देख सकते हैं। तो इन सब के परिणाम भयावह होंगे अगर हिंदुओं की चुनी हुई सरकार ने अपने किए गए कृत्य पर क्षमा नहीं मांगी तो। क्या नाम है आपका? उनसे अच्छा, दादा क्या नाम है आपका? अरे आप और लोगों से पूछ लीजिए। अच्छा, आप बात नहीं करेंगे। महाराज जी, आप कहाँ से हैं? सीतापुर से। अच्छा, क्या नाम है आपका? भेचेलाल मिश्रा। तो मुझे बताइए, ये जो शंकराचार्य जी के स्नान का मामला है, जानकारी है आपको? नहीं, जानकारी नहीं। क्या नाम है आपका भैया? कुमुदकांत मिश्र। आपको इस मामले की जानकारी है? नहीं, बहुत जानकारी नहीं है। ये जो माघ मेले में स्नान का मामला है, शंकराचार्य जी का आरोप था कि उनको स्नान नहीं करने दिया गया सम्मान के साथ, कैसे देखते हैं इसको? भाई, इतनी बड़ी मेले की व्यवस्था चल रही है, अगर स्वयं शंकराचार्य और दंड के सन्यासी अगर पालकी से ही जाना चाह रहे थे तो उसमें हमें लगता है शासन को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। उनको ससम्मान स्नान कराना चाहिए था। और अभी जो हो रहा है ये तो घोर अराजकता कही जाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर उनका हठ ही कह रहे हैं सारे लोग कि इनका हठ है, क्या है, हठ ही मान लेते हैं। दंड का सन्यासी साधारण नहीं होता,
वो नारायण का स्वरूप होता है, दंड धारण करते ही वो नारायण का स्वरूप हो जाता है। अगर ऐसा व्यक्ति या ऐसा सन्यासी और अपने आप को जो शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हैं वो कह रहे हैं, तो उनको अगर हम सम्मान से अपने कंधे पर बिठा के ले जाके स्नान करा दें तो क्या समस्या है। और मैं कहता हूँ योगी बाबा जी से मैं कहना चाहता हूँ कि आए अपने कंधे पर बिठा करके इनको स्नान कराएं। नहीं हो सकता है तो हम लोग बताएं, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करना चाहिए, इससे बड़ा कष्ट है, हम लोगों को बहुत कष्ट है। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने कल भी ये बात कही कि वो अपने स्तर पर इस बात का लगातार अनुरोध कर रहे हैं कि शंकराचार्य जी स्नान कर लें। बड़प्पन है उनका और ये होना चाहिए। अब इस पर बात करनी चाहिए महाराज जी से कि अब आपको क्या समस्या है। अगर डिप्टी सीएम कह रहे हैं तो आप स्नान क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वो अपनी समस्या बताएंगे। जो समस्या हो उसको दूर करना चाहिए, हमारे हिसाब से यही मेरा वक्तव्य है। और करबद्ध निवेदन है योगी जी से और मोदी जी से भी, सनातन धर्म के नाम पर आए हैं और इसकी झंडा झुकने ना दें। ये झंडा झुका देने के बराबर है, बाकी कुछ नहीं। क्या नाम दादा आपका? जी पंकज मिश्रा। कहाँ से आए हैं? बाराबंकी से। बाराबंकी से आए हैं जी। तो ये जो आज योगी जी ने कहा कि संविधान और व्यवस्था से ऊपर कोई नहीं है, और अगर कोई व्यक्ति व्यवस्था के ऊपर जाएगा, सोचेगा व्यवस्था मेरे हिसाब से चले, तो वो ठीक नहीं है, ऐसे बयान को कैसे देखते हैं? तो वो सब राजनीतिक बा, हम तो ये जानते हैं भैया कि हमारे धर्मगुरु और बटुक ब्राह्मणों का ये जो अपमान हुआ है ये गलत हुआ है। सरकार को चाहिए महाराज जी से विनती करके उनको स्नान कराए और हमारे संतों की भावनाओं का सम्मान करें। जी गलत हो रहा है ये? जी ये गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है? नहीं मतलब ये हमारे हिंदू धर्म में इनको भगवान स्वरूप माना जाता है। अगर वो नहीं स्नान कर रहे हैं क्या बात है, मतलब सरकार को पहल करनी चाहिए। खुद मुखिया हैं, वो भी संत हैं, उनको आना चाहिए भैया। मतलब आप चाहते हैं योगी जी खुद आए? ये योगी जी आए या कोई प्रतिनिधि भेजे उनको, मतलब किसी को भेजे, मतलब मुख्यमंत्री जी की तरफ से कि महाराज जी आप स्नान करिए। और ये हमारे धर्म के बारे में, मतलब जब इतने बड़े संत के साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा, कहीं न कहीं वो असंतुष्ट हैं, उनकी बात मानना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम के पांडे। कहाँ से हैं आप? मैं आजमगढ़ से आया हूँ। तो ये इस मामले का हल कैसे निकले? इस मामले का हल तो संत समुदाय को भी निकालना पड़ेगा। सनातन बचाने के लिए 4 पीठ की स्थापना हुई और संत जहाँ खड़े हो जाते हैं, तीर्थ वहीं से शुरू हो जाता है। तो संत जहाँ नहा लेंगे वहीं तीर्थ हो जाएगा। मेरा तो अपना मानना है। संगम नोज पर ही अगर संत नहाएंगे तो पब्लिक कहाँ नहाएगी? पब्लिक तो पापी है, पाप धुलने आती है। संत को कहीं नहा लें, जहाँ संत जहाँ चरण रख देता है वो तीर्थ हो जाता है। मेरा इसमें कुछ ये बोलना नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि इनको स्नान कर लेना चाहिए? स्नान कर लेना चाहिए, नहीं कर लेना चाहिए। संत समुदाय को सोचना चाहिए कि संगम नोच पर ही संत अगर नहाएगा तो 10 लाख की भीड़ कहाँ नहाएगी? संत को, संत जहाँ नहा लेगा सर, वो गंगा जी में जहाँ नहा लेगा वो वहीं तीर्थ हो जाएगा, वहाँ फॉलोअर भी चले जाएंगे। बांट बांट के नहाए भीड़ नहीं होगी। क्या नाम है आपका? राकेश। कहाँ से हैं आप? जयपुर से। जयपुर से आए हैं? हाँ जी। तो ये जयपुर में इस मामले की चर्चा है? हाँ काफी सारी चर्चा है? बिल्कुल चर्चा। क्या चर्चा हो रही है? बस ये है कि गुरुदेव की स्नान नहीं करना दिया, ये तो सनातन के लिए बहुत बड़ा अपमान है। तो इसलिए प्रशासन को माफी मांगनी चाहिए। हल कैसे निकले इसका? हल को तो प्रशासन माफी मांगे, सम्मान इनको स्नान करवाए गंगा। ये नहीं, सरकार के डिप्टी सीएम तो ये कह रहे हैं कि वो लगातार आग्रह कर रहे हैं कि महाराज जी स्नान कर लें। नहीं ऐसा तो इतना तो पता नहीं है, परंतु यही है कि सम्मान से इनको स्नान करवाए तो थोड़ा कुछ ठीक रहेगा। सम्मान से स्नान करवाए। दादा आप भी यहीं के हैं? प्रयागराज के? खागा के हैं, फतेहपुर से रहने वाले। अच्छा, फतेहपुर। ये चाहते हैं कि सभी धर्माचार एक जगह बैठ के ये हर समस्या का हल निकाले। सभी धर्माचार्यों से अनुरोध है कि एक जगह बैठ के ये हल निकाले। ये बहुत गलत हो रहा, ये होना नहीं चाहिए। अब लोग 50 साल की उम्र में पहली बार ऐसा सुना हो जो कि शंकराचार्य को अपमानित किया गया है। ये नहीं होना चाहिए, बस यही चाहते हैं। तो ये बताइए कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि सारे धर्माचार्य एक साथ बैठ जाएं, तो वो तो एक साथ नहीं बैठ रहे हैं। तो इसका जो है धर्माचार्यों के ऊपर डिपेंड है। ये धर्माचार्य अगर एक नहीं हो रहे तो इसका क्या कल कुछ तो हल होना चाहिए। भाई धर्माचार्य तो धर्माचार्य होते हैं, कुछ भाई सब अपनी अपनी जगह जुड़े हुए हैं। अब इसमें इसका मतलब धर्माचार्य में फूट है, इसका मतलब फूट है, तभी तो हो रहा। अब जब तक एक ने भाई बागेश्वर बाबा ने क्या कहा था कि सब एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ,
तो हम यही चाहते हैं एक प्लेटफॉर्म पर आ जाओ और इसका हल निकाला जाए कुछ। अब बिना हल निकले कैसे हो जाए बताइए, किसी किया जाए। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने इस पूरे मामले को देखा, चर्चा भी सुन रहे हैं, गलती किसकी लग रही है? गलती इसमें केवल गलत फहमी की है, केवल हम तो समझ रहे हैं गलत फहमी केवल हुआ, इसमें गलत फहमी है बस। अब थोड़ा सा अहम तो भाई हो जाता, अब सर भाई इनका अपनी पद है, उनका अपना पद है, एक दूसरे का वो हो रहा बस। विपक्ष रोटी सेक रहा अपना बस, और क्या है, बस विपक्ष तो चाय रहा के हो जाए। नुकसान किसका है? नुकसान तो सनातन धर्म का है, सीधे सीधे सनातन धर्म का है। ये आने वाले समय में बहुत नुकसान है, जो बच्चे या बराबर के लोग समझ सुन रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है ये नहीं होना चाहिए भाई। जिस तरह समाज देश में आज एक नहीं होंगे तो आने वाले समय में बहुत ज्यादा नुकसान होगा सर, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। किसका? ये हमारे धर्म का नुकसान होगा, हमारे धर्म का नुकसान होगा सर। अगर ये एक नहीं हो रहे तो आने वाले समय में जैसे बांग्लादेश में हो रहा है या और देशों में हो रहा, डोनाल्ड ट्रंप अपने अलग रीत बना रहे हैं, कई देशों को कब्जा कर रहे हैं, तो आने वाले समय में अगर एक नहीं रहेंगे तो यही हाल होंगे। हम बस यही चाहते हैं। क्या नाम है महाराज जी आपका? मेरा नाम स्वामी भरत दास नाम है। कहाँ से हैं? मैं काशी से हूँ। अच्छा, आप बनारस से आए हैं? बिल्कुल। तो मुझे बताइए कि ये जो पूरा प्रकरण है आपकी जानकारी में है ही, आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई व्यक्ति संविधान और व्यवस्था से ऊपर नहीं है, और किसी व्यक्ति को अगर ये लगता है कि व्यवस्था अपने हिसाब से चलाएगा तो वो ठीक नहीं है। पहले तो आप मुख्यमंत्री जी से ये पूछेंगे कि ये धर्म पहले बना या संविधान पहले बने, आप इनका उत्तर आप हमारे को दीजिए। पहले आप धर्म के व्यक्ति बने या पहले संविधान के व्यक्ति थे? पहले आप साधु बने या पहले आप नेता थे? आपका उसका उत्तर आप हमारे को दीजिए, आप फिर हम आपसे बात करेंगे। आपने जिस तरीका से हमारे संतों के साथ प्रताड़ित करने की ये बात की है ना, ये बहुत अभद्रता की है ना, ये बहुत बुरा किया आपने। पहली बात तो ये, कोई भी व्यक्ति अगर छोला पहना हुआ कोई भी व्यक्ति होता है ना, तो छोले की मर्यादा होती है। आपकी व्यक्तिगत क्या विरोधी रहेगी वो बात अलग रहेगी, लेकिन आपने जो भगवा छोले पे जो वस्त्र पे जो हाथ उठाया है, ये धर्म पे प्रहार किया है, ये 100 करोड़ सनातनियों पे प्रहार किया आपने। तो ऐसा ये योगी जी, आपने आपके राज में धर्म के नाम पर राजनीतिक सत्ता बनाई गई है आपकी, जो मतलब बिल्कुल कथाकथित गलत है। और उसके बाद में भी बटुकों को मारने के बाद में भी आपका कोई न तो पदाधिकारी हो न आप स्वयं हो। ऐसे देश के 100 करोड़ सनातनियों के धर्माचार्य जो शिखर महापुरुष, कहना चाहिए हमारे को कि धर्म के प्रधानमंत्री वही है शंकराचार्य जी। तो चारों के एक ही मठ पे बैठते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 4 गादी स्थापित की थी, तो एक एक शंकराचार्य जी में सबका स्वरूप आप भगवान शंकर का देख सकते हैं। ये तो अभी की बात है, अब पुराने वैदिक काल से देखते आ रहे हैं हम लोग। 13 अखाड़े शंकराचार्य जी को स्नान करवाते थे। आपको ये नीति गीति पता नहीं है क्या? आपने आपके गोरक्ष पीठ में आपके गुरु परंपरा से ये नहीं सीखा कि शंकराचार्य जी की कैसे स्नान होता है? ये भली भांति से आपको पता है, लेकिन आप शंकराचार्य जी पे इस तरीका से विरोध कर रहे क्योंकि वो गाय की बात कर रहे हैं। अगर वो गाय की बात नहीं करते और भाजपा का समर्थन करते तो आप उनको पालकी पे बैठाना चाहते थे। यही बात है ना? ऐसा नहीं कदाजी। गाय के लिए हम मर मिटेंगे, गाय के लिए हम सदा के लिए आगे रहेंगे और गाय की बात करते रहेंगे। जब तक हमारे में प्राण है तब तक बात करेंगे। ये मुझे ये बताइए कि आपने गाय की बात कर दी, उनकी मुहिम की बात कर दी, हल कैसे निकले? देखो, हल तो क्या है, हल कोई इसमें कोई मुख्यमंत्री और सरकार, केंद्र सरकार इसका हल नहीं निकालेगी। हल तो इसको 100 करोड़ सनातनी हल निकाल के देंगे उनका, क्योंकि हमने आह्वान किया है। हम जाकर भारत में हमारे शंकराचार्य जी ने 33 राज्यों में गौ प्रतिष्ठान आंदोलन चलाया है। हमारे सांसद काम कर रहे हैं, गौ प्रतिष्ठान आंदोलन में सब जगह ध्वज उन्होंने फहरा रखा है। तो देखो, आने वाले निश्चित समय में 2 साल लगेगा। हमारे करपात्री जी महाराज जी का जो ये आधा काम 1966 वाला है, इसी काम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और इसी काम को मुहिम करके हम निश्चित रूप से इसमें धर्म में विजय होंगे, क्योंकि धर्म कभी हारा नहीं है। ये बात हमारे को निश्चित रूप से पता है। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि जब उन्हें कहा जाएगा तो वो यहाँ पर आएंगे, लेकिन वो अनुरोध कर रहे हैं कि शंकराचार्य जी स्नान कर लें। सरकार के स्तर पर भी योगी जी प्रयास कर रहे हैं। ये बात केशव प्रसाद मौर्य जी ने कही है, जो उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री है। कैसे देख रहे हैं? अब केवल कह ही रहे हैं ना। अगर देखिए, यहाँ पर सिपाही से लेकर के जो मेला का चीफ प्रशासन है, मेला का जो चीफ प्रशासन, वो भी अगर शंकराचार्य जी महाराज के पास आ गए होते तो क्षमा करने के लिए ही पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज फुटपाथ पर बैठे थे, तो आ गए होते तो मामला समाप्त हो गया होता। कि कदाचित उन्होंने कहा तो, लेकिन किया है ही नहीं।
और जहाँ तक की बात रही, आपने कहा कि संविधान से ऊपर उठ करके किसी कोई व्यक्ति नहीं है, तो यहाँ मेले में भी ये चीज दिखाई दे रही है। संविधान से उठ करके किसी व्यक्ति को गाड़ी से, किसी व्यक्ति को ऊंट से, किसी व्यक्ति को तलवार नचाते हुए यात्रा करवाई जाती है, स्नान करवाया जाता है संगम में। लेकिन जब आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज के 2500 वर्ष पुरानी परंपरा के शंकराचार्य को पालकी से स्नान करने से रोक दिया जाता है, ये कदाचित अनुचित है और इसका विपरीत विरोध है। क्या नाम है आपका? हम दीपेंद्र शुक्ला जी हैं। कहाँ से हैं? हम बैतूल मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से आए हैं? हाँ जी। कैसे हल निकले इस मामले का? इस मामले का तो सरकार तानाशाही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट 2 चल रही है, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का एक्शन पे कार्य हो रहा है पूरा। हम कैसे माने कि हमारा देश स्वतंत्र हो गया? जिस देश में 75 वर्षों से गाय काट रही है, हम अपने आप को स्वतंत्र मान रहे हैं। ये कैसा गणतंत्र है? ये अंग्रेजों की 2 कॉपी पेस्ट की गई है। ब्रिटिश गवर्नमेंट अभी चल रहा है, पुलिस प्रशासन अभी अंग्रेजों वाले ही चल रहा है। अभी तो पूरा नरसंहार चल रहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे कोई कहने को तैयार ही नहीं है, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट पे कोई कहने को तैयार नहीं है। और मेरा प्रधानमंत्री जी, पहले तो मेरा